श्री कृष्ण और हनुमान जी का अद्भुत मिलन। भाग 1, प्रस्तावना और समय की भूमिका। भाइयों और बहनों, मन लगाकर सुनिए, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस समय की बात है जब त्रेता युग के राम और द्वापर युग के कृष्ण के बीच समय की दीवारें थीं, परंतु भक्ति और प्रेम की डोरें इतनी गहरी थीं कि उस दीवार को भी तोड़ डाला। अब आप सोच रहे होंगे, राम और कृष्ण दोनों तो भगवान हैं, फिर ये मिलन किस रूप में और क्यों, और हनुमान जी का इसमें क्या स्थान है? तो आइए चलें उस काल में जब द्वापर युग का अंत पास था और कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका में राज कर रहे थे, शांत, मधुर, पर भीतर ही भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार एक पुराने नाम की ओर खींचता था, राम राम राम। उधर अनंत काल तक जीवित रहने का वरदान लेकर हनुमान जी अब भी लोक लोक में श्री राम नाम का प्रचार करते घूमते थे, किंतु द्वापर युग में वे बहुत कम प्रकट होते थे। क्यों? क्योंकि उनका मन राम के ही स्वरूप में रमा था। वे जानते थे कि श्री राम ने अब कृष्ण रूप धारण किया है, किंतु उनका हृदय वो तो अयोध्या वाले प्रभु के चरणों में ही अटका हुआ था। पर क्या होगा जब राम और राम भक्त एक बार फिर आमने सामने होंगे, इस बार कृष्ण और हनुमान के रूप में? यही है इस कथा का मूल, भक्ति का पराकाष्ठा और ईश्वर का विनम्रता से भरा व्यवहार। भाग 2, द्वारका की बेचैनी। द्वारका नगरी अपनी भव्यता में अद्वितीय थी। समुद्र की गोद में बसी हुई, सोने से दमकती हुई महलों की ऊंचाइयां बादलों से बात करती, पर उस नगर का सबसे मधुर दृश्य होता था भगवान श्री कृष्ण का राज दरबार। वहां वे स्वयं सिंहासन पर बैठते नहीं थे। उनका सिंहासन उनका व्यवहार था, उनका मुस्कान और उनका ज्ञान। परंतु उन दिनों श्री कृष्ण का मन कुछ अशांत सा था। रात्रि को जब वे अपने शयन कक्ष में विश्राम करते, तब बार बार उनके होठों पर एक ही नाम आता, हनुमान। उद्धव, जो उनके परम सखा थे, एक दिन पूछ बैठे, प्रभु आप इन दिनों कुछ व्याकुल से लगते हैं, क्या कोई चिंता है? कृष्ण मुस्कुराए, चिंता नहीं उद्धव, प्यास है। मेरे राम रूप के सबसे प्रिय सेवक का दर्शन नहीं हुआ इस जन्म में, वह आज भी मेरी प्रतीक्षा करता है और मैं उसका। उद्धव ने पूछा, तो क्या उसे बुलाया जाए? कृष्ण बोले, नहीं उद्धव, हनुमान को बुलाया नहीं जाता, उसे आह्वान नहीं चाहिए, उसे भक्ति की गूंज चाहिए। जब समय आएगा वह स्वयं आएगा। पर मन की यह तरंग बढ़ती ही गई। भाग 3, महाभारत के समापन के बाद। कुरुक्षेत्र का संग्राम समाप्त हो चुका था। अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी का निवास था, यह तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के बाद जब वह ध्वज जला तो हनुमान जी कहाँ गए? वे अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि उनकी उपस्थिति युद्ध के धर्म की रक्षा के लिए थी। परंतु अब जब युद्ध समाप्त हो गया, तब उनका उद्देश्य भी पूरा हो गया। इधर कृष्ण के मन में हनुमान जी के लिए एक विशेष योजना बनने लगी। वे जानते थे कि यह युग समाप्त होने से पहले एक ऐसा संवाद होना चाहिए जो युगों तक लोगों को प्रेरित करे, ईश्वर और उसके भक्त के बीच का पवित्र प्रेम। भाग 4, रुक्मिणी जी की जिज्ञासा। एक दिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, आपने जीवन में अनेक वीरों से भेंट की है, परंतु आपके हृदय में केवल 2 ही नाम बार बार आते हैं, एक अर्जुन और एक हनुमान। क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अर्जुन मेरा मित्र था और हनुमान मेरा आत्मा। अर्जुन ने मुझसे प्रश्न किए और हनुमान ने मुझ में विश्वास किया। अर्जुन ने गीता सुनी, पर हनुमान ने अपने प्राणों से रामायण जी ली। रुक्मिणी जी चकित थीं। तभी श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया और उस रात समुद्र के किनारे एक मंत्र झपा गया, एक ऐसा आह्वान जो किसी साधारण देवता के लिए नहीं, बल्कि राम नाम में विलीन एक आत्मा के लिए था। अगले भाग में आएगा हनुमान जी का आगमन, द्वारका की परीक्षा और वह अद्भुत मिलन जो पूरे ब्रह्मांड को थमा देता है। भाग 5, हनुमान जी का आगमन। रात्रि के अंतिम पहर में जब समुद्र की लहरें भी विश्राम करती हैं, उस समय द्वारका की सीमा पर एक विचित्र कंपन हुआ। ना कोई तूफान आया, ना बिजली गिरी, पर उस कंपन से जमीन थरथराई, जैसे धरती ने स्वयं किसी बड़े आगमन की आहट महसूस की हो। सैनिकों ने दूर एक परछाई देखी, वट वृक्ष से भी ऊंचा, पर्वतों जितना स्थिर और तेजस्वी। उसकी चाल में कोई गर्व नहीं, बस एक मूक विनम्रता।
नंगे पैर, बिना किसी आभूषण के, केवल शरीर पर एक जनेऊ, कमर में लंगोट और कांधे पर पड़ा हुआ एक कंधे का थैला। वह कोई और नहीं, स्वयं अंजनी पुत्र हनुमान थे। न ढोल बजे, न शंख, न बाजा। पर जब वे आगे बढ़े तो हवा झुक गई, वृक्ष स्थिर हो गए और प्रहरियों ने धनुष नीचे कर दिए। वे सीधे महल की ओर नहीं गए, वे रुके एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां द्वारका का एक साधारण पुजारी हर रोज रामायण का पाठ करता था। हनुमान जी वहीं बैठ गए, पूरे समय कुछ नहीं बोले, बस आंखें मूंद कर श्री राम के नाम में लीन हो गए। भाग 6। श्री कृष्ण की लीला। एक अनजान भिक्षु। उसी समय श्री कृष्ण ने महल के छत से देखा। वे मुस्कुराए, आ गए, लेकिन अब मैं उन्हें केवल दर्शन नहीं दूंगा, पहले परीक्षा लूंगा, परंतु उनकी नहीं, अपनी। श्री कृष्ण ने एक साधारण भिक्षु का रूप लिया, झोला कांधे पर, पैरों में धूल, चेहरे पर मधुरता और नेत्रों में अपार गहराई। वे स्वयं उस स्थान पहुंचे जहां हनुमान जी बैठे थे। पास जाकर बोले, भक्त, तुम इस वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने नेत्र खोले। वो क्षण जैसे पूरा काल थम गया हो, जैसे सूर्य और चंद्र एक साथ स्थिर हो गए हों। उनकी दृष्टि उस भिक्षु पर पड़ी, परंतु वे उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि प्रभु ने अपनी लीला को छुपा रखा था। हनुमान बोले, मैं अपने प्रभु श्री राम के नाम में लीन हूँ। यह द्वारका है, कृष्ण का नगर है, पर मेरे हृदय में राम ही बसते हैं। भिक्षु ने पूछा, क्या राम और कृष्ण अलग हैं? हनुमान मुस्कुराए, अलग नहीं, स्वरूप भिन्न है। कृष्ण में लीला है, राम में मर्यादा, दोनों में प्रेम है, पर राम के प्रेम में सेवा है, और वही सेवा मेरे प्राण है। श्री कृष्ण भीतर ही भीतर हर्षित हुए। यह वही हनुमान थे, अटल, अखंड और अमर भक्ति का प्रतीक। भाग 7। रुक्मिणी और सत्यभामा की परीक्षा। श्री कृष्ण लौटे और अब उन्होंने योजना बनाई कि रुक्मिणी और सत्यभामा को भी यह अनुभव कराएं कि हनुमान जी क्या हैं। उन्होंने आदेश दिया कि महल के भीतर प्रवेश करने से पहले हनुमान जी से सावधानी पूर्वक व्यवहार किया जाए, क्योंकि वे अतिथि नहीं, ईश्वर के तुल्य हैं। रुक्मिणी ने उन्हें फल अर्पित करने भेजा। जब सेवक फल लेकर गए तो देखा कि हनुमान जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे बोले, राम के नाम का उच्चारण किए बिना दिया गया कोई भी भोग मेरे लिए केवल भोजन है, प्रसाद नहीं। यह सुनकर महल में संदेश गया और स्वयं रुक्मिणी जी राम नाम लेकर गईं। जब उन्होंने जय श्री राम कहकर फल दिए, हनुमान जी की आंखों से आंसू बह निकले। बोले, जो राम को याद करता है वही मेरा सगा है। भाग 8। अद्भुत मिलन। अब समय आ गया था उस परम दृश्य का, जब स्वयं श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में हनुमान जी के सम्मुख उपस्थित हुए। हनुमान जी तब ध्यान में बैठे थे और श्री कृष्ण सामने खड़े हो गए। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस मधुर मुस्कान के साथ नेत्रों से नेत्रों का संवाद शुरू हुआ। जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, वे स्तब्ध रह गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा, वही नेत्र, वही मुखमंडल, वही सौम्यता, पर इस बार मुरली के साथ। वे कांपते हुए खड़े हुए। प्रभु, राम या कृष्ण, ये क्या लीला है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, मैं वही हूँ हनुमान, जिसे तुमने जंगलों में खोजा, समुद्र लांघकर जिसकी खोज की, जिसके लिए लंका जलाई और जिसका नाम अपनी श्वासों में बसाया। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, मैं वही हूँ, तुम्हारा राम। हनुमान जी जोर से चीख पड़े, प्रभु, राम, और वहीं भूमि पर गिर पड़े। उस क्षण का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ना शब्द, ना काव्य, ना रचना उस मिलन के क्षण को व्यक्त कर सकते हैं। भाग 9। भक्ति की परिभाषा। कृष्ण ने हनुमान को उठाया और बोले, हनुमान, इस युग के अंत में मुझे संसार छोड़ना होगा, पर मैं चाहता हूं कि मेरी लीला के समापन से पहले तुम द्वारका के लोगों को राम भक्ति का रहस्य बताओ। हनुमान जी ने सप्ताहों तक राम कथा का गायन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग तर्क नहीं, श्रद्धा है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर सेवा और विनय उससे भी ऊंचा है। भगवान चाहे किसी भी रूप में आए, यदि आपके हृदय में प्रेम है तो वही रूप आपके लिए साक्षात ईश्वर है। भाग 10। विदा का क्षण। एक दिन श्री कृष्ण और हनुमान जी समुद्र तट पर साथ टहल रहे थे। श्री कृष्ण बोले, अब मेरी लीला समाप्त होने को है। मैं चाहता हूँ जब समय आए तुम इस पृथ्वी को छोड़ो नहीं, बल्कि भविष्य के युगों में भी मेरे भक्तों को मेरी स्मृति दिलाते रहो। हनुमान बोले, जब तक इस धरती पर एक भी व्यक्ति राम या कृष्ण का नाम लेता रहेगा, मैं यहीं रहूंगा और उनकी सेवा करता रहूंगा।
अंतिम दृश्य हनुमान अज्ञात रूप में। जब श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई, द्वारका समुद्र में समा गई, परंतु लोग कहते हैं एक वट वृक्ष के नीचे आज भी एक वृद्ध साधु बैठा है जो बिना रुके राम नाम का जाप करता है। कोई उसे पहचान नहीं पाता, और जिसने भी उसकी आंखों में झांका उसे एक ही स्वर सुनाई दिया, राम राम राम। ऊपर लिखी गई कहानी का संदर्भ रामायण और महाभारत जैसे प्रमुख ग्रंथों में नहीं किया गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और महाबली हनुमान जी के मिलन का उल्लेख कई बार महान संतों ने अपनी कथा या वाणी में किया है। इसके अलावा यदि किसी ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है तो वह मुख्य रूप से पुराणों, लोक कथाओं और संत साहित्य में निहित है। इनका आधार ऐतिहासिक की अपेक्षा आध्यात्मिक और भावनात्मक अधिक होता है, जहां भक्ति, सेवा और ईश्वर भक्त के पावन संबंध को दर्शाया गया है। अतः यह कथा भले ही शास्त्रों में विस्तार से न मिलती हो, पर श्रद्धा और भक्ति के क्षेत्र में इसका विशेष स्थान है।